ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्धकांड 27वां सर्ग। बानर सेना के प्रधान युद्धपतियों का परिचय। सारण ने कहा, राक्षस राज आप बानर सेना का निरीक्षण कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको इन उत्पत्तियों का परिचय दे रहा हूँ, जो रघुनाथ जी के लिए पराक्रम करने का उद्यत है। उन्हें अपने प्राणों का मोह नहीं रखते। इधर यह हर नाम का बानर है, भयंकर कर्म करने वाला। बानरों के लंबी पूंछ पर लाल, पीले, भूरे और सफेद रंग के 3.5 हाथ बड़े चिकने रोए हैं। ये इधर उधर फैले हुए रोम उठे के कारण सूर्य के किरणों के समान चमक रहे हैं। इनके चलते समय भूमि पर लौटते रहते हैं। इनके पीछे बानर राज किंकर रूप में सैकड़ों हजारों युद्धपति उपस्थित होकर वृक्ष उठाए सहसा लंका पर आक्रमण करने के लिए चले आ रहे हैं। उधर नील महामेघ तथा अंजन के समान काले रंगों के वृक्षों को आप खड़े देख रहे हैं। वह युद्ध में सच्चा पराक्रम प्रकट करने वाले। समुद्र के दूसरे तट पर स्थित हुए बालू के कणों के समान उनकी गणना नहीं की जा सकती, इसलिए प्रत्येक प्रत्येक नाम लेकर इसके विषय में कुछ बताना संभव नहीं है। वे सब पर्वतों, विभिन्न देशों और नदियों के तटों पर रहते हैं। राक्षस यह अत्यंत भयंकर स्वभाव वाले ऋक्ष आप पर ही चढ़े आ रहे हैं। इनके बीच में जो इनका राजा खड़ा है, इनकी आंखें बड़ी भयानक और जो दूसरों को देखने में बड़ा भयंकर जान पड़ती हैं। वो कालों मेघों से घिरे हुए इंद्र की भांति चारों ओर से वृक्षों द्वारा घिरे हुए हैं। इनका नाम धूम्र है। वह समस्त वृक्षों का राजा और युद्धपति है। वह राक्षस राम धूल पर्वत श्रेष्ठ वृक्षमान पर रहता है और नर्मदा का जल पीता है। इस ध्रुव के छोटे भाई जाम्बवान हैं, जो महान युद्धपतियों के भी उत्पत्ति हैं। देखिए कैसे पर्वताकार दिखाई देते हैं। ये रूप में तो अपने भाई के समान है, किंतु पराक्रम में उससे भी बढ़कर है। इनका स्वभाव शांत है। ये बड़े भाई गुरुजनों के आज्ञा के अधीन रहते हैं और उनकी सेवा करते हैं। युद्ध के अवसरों पर इनका रोष और अमर्ष बहुत बढ़ जाता है। इन बुद्धिमान जाम्बवान ने देवासुर संग्राम में इंद्र की बहुत बड़ी सहायता की और उनमें बहुत से वर भी प्राप्त किए। इनके बहुत से सैनिक विचरते हैं, जिनके बल पराक्रम की कोई सीमा नहीं है। इन सबके शरीर बड़ी बड़ी रोमवालियों से भरे हैं। ये राक्षसों और पिशाचों के समान क्रूर हैं और बड़े बड़े पर्वतों शिखरों पर चढ़कर वहां से महान मेघों के समान विशाल एवं विस्तृत शिलाखंड शत्रुओं पर छोड़ते हैं। इन्हें मृत्यु से कभी भय नहीं होता। जो खेल खेल में कभी उछलता और कभी खड़ा होता है। वहाँ खड़े हुए बानर, जिनकी ओर आश्चर्यपूर्वक देखते हैं, जो इस पतियों का भी सरदार है और रोष से भरा हुआ दिखाई देता है, वह दम नाम से प्रसिद्ध युद्धपति हैं। इनके पास बहुत बड़ी सेना है। राजन, यह बानर राज दम्भ अपनी सेना के द्वारा है सहस्राक्ष इंद्र की उपासना करता है और इनकी सहायता के लिए सेनाएं भेजता है। जो चलते समय एक योजन से दूर खड़े हुए पर्वतों को भी अपने पार्श्व भाग से छू लेता है और एक योजन ऊंचे वस्तुओं तक अपने शरीर से पहुंचकर उसे ग्रहण कर लेता है। चौपाहा में जिससे बड़ा रूप कहीं नहीं है, वह बानर सनातन नाम से विख्यात है। उसे बानरों का पितामह कहा जाएगा। उस बुद्धिमान बानर ने किसी समय इंद्र के को अपने साथ युद्ध का अवसर दिया था, किंतु उससे प्राप्त नहीं हुआ। यह वह युद्धपतियों का सरदार है। युद्ध के लिए जाते समय जिसका पराक्रम इंद्र के समान दृष्टिगोचर होता है तथा देवताओं और असुरों के युद्ध में देवताओं की सहायता के लिए अग्निदेव से गंधर्व कन्या के गर्भ से उत्पन्न किया, यही वे क्रथन नामक युद्धपति है। राक्षस राज बहुत से किन्नर जिनका सेवन करते हैं, उन बड़े बड़े पर्वतों का जो राजा है और आपके भाई कुबेर को सदा बिहार में सुख प्रदान करता है तथा जिस पर उगे हुए जामुन के वृक्ष के नीचे राजा धीराज कुबेर बैठा करते हैं, उसी पर्वत पर यह तेजस्वी बलवान बानर श्रीमान कथन भी रमन कराता है। वो युद्ध में कभी भी अपना प्रशंसा नहीं करता और 10 अरब बानरों से घिरा रहता है। यह भी अपने सेना के द्वारा लंका को लौट डालने की घोषणा करता है। जो हाथियों अपने बानरों के पुराने बैर का स्मरण करके गज युद्धपतियों को भयभीत करता हुआ गंगा के किनारे बिछड़ा करता है, जंगली पेड़ों को तोड़ उखाड़ कर उसके द्वारा हाथियों को आगे बढ़ने से रोक देता है, पर्वतों के कंदरों में सोता और जोर जोर से गर्जना करता है। बानरों युद्धों का स्वामी तथा संचालक है। बानर के सेना में जिसे प्रमुख वीर माना जाता है, जो गंगा तट पर विराजमान उसिर बीज नामक पर्वत तथा गिरिश्रेष्ठ मंदराचल का आश्रय लेकर रहता और दमन करता है। और जो बानर उसी प्रकार श्रेष्ठ स्थान रखता है जैसे स्वर्ग के देवता में साक्षात इंद्र, वही यह दुर्जल वीर परमाथि नामक युद्धपति है। उसके साथ बल और पराक्रम गर्भ रखने वाले गर्जना करने वाले 10 करोड़ बानर रहते हैं, जो अपने बाहुबल से सुशोभित होते हैं। उन परमाथि उन सभी महात्मा बानरों का नेता है। वायु के मेघ से उठे हुए मेघ की भांति जिस बानर की ओर आप बारंबार देख रहे हैं, जिसका संबंध रखने वाले वेगशाली बानरों को भी रोष से भरी हुई दिखाई देती है तथा जिनकी सेना द्वारा उड़ाई गई धूमिल रंग की बहुत बड़ी धूल राशि वायु से सब ओर फैल कर जिसके निकट गिरे है, वो परमाथि नामक वीर है। ये काले मुंह वाले लंगूर जाति के बानर हैं। इनमें महान बल है। इस भयंकर बानरों की संख्या 1 करोड़ है। महाराज, जिसके सेतु बांधने में सहायता के उस लंगूर जाति के गवाक्ष नामक युद्धपति के चारों ओर से घेर कर ये बानर चल रहे हैं और लंका को बलपूर्वक कुचल डालने के लिए जोर जोर से गर्जना कर रहे हैं।
जिस पर्वत पर सभी ऋतुओं को फल देने वाले वृक्ष भ्रमरों से सेवित दिखाई देते हैं, सूर्यदेव अपने ही समान वर्ण वाले जिस पर्वत को प्रतिदिन परिक्रमा करते हैं, जिसके कांति से वहाँ के मृग और पक्षी सदा सुनहरे रंग के प्रतीत होते हैं, महात्मा महर्षिगण जिनके शिखर पर कभी त्याग नहीं करते हैं, जहाँ के सभी वृक्ष संपूर्ण मनोवांछित वस्तुओं में को फल के रूप में प्रदान करते हैं, उसमें सदा फल लगे रहते हैं, जिस श्रेष्ठ शैल पर बहुमूल्य मधु उत्पन्न होता है, उसी रमणीय स्वर्ण में पर्वत महामेरु पर वे प्रमुख बानरों में प्रधान उत्पत्ति कैसे रमन करते हैं। 60,000 जो रमणीय स्वर्ण में पर्वत हैं, इसके बीच में एक श्रेष्ठ पर्वत है जिनका नाम है स्वर्णी मेरु। निष्पाप निशाचर है, जैसे राक्षसों में आप श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार पर्वतों में स्वर्णी मेरु उत्तम है। यहाँ जो पर्वत का अंतिम शिखर है, उस पर कपिल भूरे श्वेत श्याम लाल मुंह वाले मधु के समान पिंगल वाले वर्ण वाले बानर निवास करते हैं। उनके दांत बड़े तीखे हैं, उनके नख ही उनके आयुध हैं। वह सब सिंह के समान 4 दांतों वाले, व्याघ्र के समान दुर्जय, अग्नि के समान तेजस्वी, अप्रज्वलित मुख वाले, विषधर सर्प के समान क्रोधी होते हैं। उनके पूंछ बहुत बड़ी ऊपर की ओर उठी हुई सुंदर दिखाई देती है। वो मतवाली हाथी के समान पराक्रमी और महान पर्वत के समान ऊंचे और सुदृढ़ शरीर वाले तथा महान मेघ के समान गंभीर गर्जना करने वाले हैं। उनका नेत्र गोल गोल एवं पिंगल बरन के होते हैं। उसके चलने पर बड़ा भयानक शब्द होता है। वह सभी बानर यहाँ आकर इस तरह खड़े हैं मानो आपको लंका को देखते ही मसल डालेंगे। देखिए, उसके बीच में यह पराक्रमी सेनापति खड़ा है। वह बड़ा बलवान है और विजय के प्राप्ति के लिए सदा सूर्यदेव की उपासना करता है। राजन यह वीर भूमंडल में सतबली के नाम से विख्यात है। बलवान पराक्रमी तथा सूरवीर यह सतबली भी अपने ही पुरुषार्थ के भरोसे युद्ध के लिए खड़ा है और अपनी सेना द्वारा लंकापुरी को मसल डालना चाहता है। यह बानर वीर श्री रामचंद्र जी को प्रिय करने के लिए अपने प्राणों पर भी दया नहीं करता है। गज ग्वा छगवाय नील नल, इनमें से एक एक सेनापति 10-10 करोड़ योद्धाओं से घिरा हुआ है। इस प्रकार विंध्य पर्वत पर निवास करने वाले और बहुत से श्रेष्ठ पराक्रमी श्रेष्ठ बानर हैं, जो अधिक होने के कारण गिने नहीं जा सकते। महाराज, ये सभी बानर बड़े प्रभावशाली हैं। सभी के शरीर पर बड़े बड़े पर्वतों के समान विशाल है और सभी क्षण भर में भूमंडल के समान पर्वत को चूर चूर करने के, सब और बिखेर देने की शक्ति रखते हैं। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काम के जुंड कांड में 27वां सर्ग पूरा हुआ।